हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि आज है संडे और संडे के सेगमेंट में हम आते हैं आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी लेकर के। तो आज भी आए हैं एक अच्छी स्टोरी लेकर के, तो बिना लेट के भी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है मित्र कि एक गाँव है। हमारी कहानी गाँव से स्टार्ट होती है। एक गाँव है, वहाँ पर जो है एक रामू काका नाम का जो है एक काका रहते हैं। एक लोग रहते हैं वहाँ पर रामू काका नाम से उनका परिवार होता है। तो होता है ऐसा कि जब रामू काका अपने मित्र से, अपने दोस्त लोगों से मिलते हैं तो मिलने पर जो है पार्टी सार्टी रखी जाती है, खाने के बहाने या जो कहा जाए उसको। तो उसी प्रकार जो है उन रामू काका के घर में उनके बहुत सारे मित्र आए हुए रहते हैं और जो है कि भोजन का प्रबंध होता है। सभी मित्र जो है आपस में बैठे रहते हैं कि चलो आज एक पिकनिक टाइप का कुछ मनाया जाए। तो ऐसा उन लोगों का चलते रहता है। तो ऐसे ही एक दिन ऐसा ही रामू काका के यहाँ चल रहा था। तो सभी मित्र आए हुए थे। तो उस दिन जो है व्यवस्था थी अच्छे भोजन की। तो जब भोजन की बात हुई तो रामू काका को एक बात ध्यान में आई, ओह यार आज तो नमक खत्म हो गई है, नमक है ही नहीं। अब कुछ भी बनाया जाएगा तो बिना नमक का कैसे होगा। तो ये उनको एहसास हुआ और उन्होंने अपने लड़के को बुलाया, आवाज़ दी। लड़का आया और उन्होंने अपने लड़के को कहा कि जाओ और जो है नमक लेते आओ, एक पैकेट नमक लेते आओ। और देखो नमक जो लोगे तुम वो उचित दाम पर लेना। ये रामू काका अपने बेटे से कह रहे हैं, ना तो ज़्यादा दाम देना और ना ही उसको कम दाम पर लेना, जो उचित दाम है वही देना। तो उसका बेटा सुना। उसके बेटे को अजीब सा लगा कि अगर यदि मान लीजिए अधिक दाम लेता है तो हम उसको अधिक दाम पे लेते हैं तो पापा गुस्सा सकते हैं कि आप तुम अधिक दाम पर क्यों लिया। लेकिन जब हमको कम दाम में मिल रहा है, मान लीजिए नमक की प्राइस है कि 10 रुपया और हमको वो 6 रुपया में मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं लें, कम में हम क्यों ना लें। तो वो अपने पापा से बोलता है कि कम दाम में अगर मिल रहा है, मोल भाव करके हम कम करवा करके ले सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है। तो ले सकते हैं, बस क्या होता है कि उसका तो रामू काका बोलते नहीं, तुम अगर कम दाम में लोगे तो हमारा गाँव बर्बाद हो जाएगा। तो बाकी जो उसके मित्र बैठे रहते हैं सबको लगता है कि गांव किस तरह बर्बाद हो जाएगा। तो फिर तो रामू काका अपने बेटे से कहता है कि तुमको जो है उचित दाम पर ही लेना है। तो फिर बात उठती है, उसका मित्र कहता है कि कम दाम में नमक लेने से गांव कैसे बर्बाद हो जाता है, तुम ये समझाओ हमको। तो ये कहानी है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर रामू काका जो है उसको बोलता है कि देखो नमक कोई कम दाम पर क्यों बेचेगा, वह सिर्फ इसलिए बेच सकता है क्योंकि उसको पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना होगी तो कोई अपना सामान को जो खरीद के लाया है कम में क्यों बेचेगा। तो बात तो सोचने वाली थी कि कम में क्यों बेचेगा, और अगर कम में बेच रहा है इसका मतलब उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो बेच रहा है। एक बात। और दूसरी बात है कि जो मजदूर अपना खून पसीना करके मतलब मेहनत से जो है इसको तैयार किया है, उसकी भी तो मेहनताना होती है, कुछ कीमत होती है। और वो दुकानदार से हम मतलब कम करवा करके कम में ले लेते हैं। हो सकता है उसका दुकान नहीं चलता, उसको पैसे की तंगी हो तो वो तुमको कम में भी दे दे, लेकिन ये है तो बेईमानी। क्योंकि आप जब आप वाजिब जो हकीकत जो प्राइस है उसी में ले सकते हैं। आप उससे कम में लेने का मतलब है कि उस आदमी को जो है बहुत ज़्यादा पैसे की किल्लत है, इसलिए वह आपको दे रहा है। तो फिर उसके मित्र का कहना है ठीक है, ये बात समझ में आई कि हमको उचित दाम में लेना चाहिए। तो इससे गांव किसे बर्बाद हो रहा है, गांव बर्बाद होने का क्या मतलब है। तो रामू काका बोलते हैं कि यही रीज़न है कि जब हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमको लगता है कि इसका वाजिब जो है जो रियल प्राइस है इतना होना चाहिए, और हम उससे कम में मोल भाव करके उससे कम में खरीद लेते हैं। और हमको ये बात हमें खटकती है कि ये गलत है, वो बेचारा मजबूरी में दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उससे ले लेते हैं। तो ये एक बेईमानी है। और यही इस तरह का जो एक चुटकी बेईमानी है, ये बढ़ते बढ़ते आज तुम समाज में देख सकते हो कि किस हद तक बेईमानी हो गया है। हम लोगों को ये लगता है कि तो क्या हो गया, थोड़ा सा कम में ही ले लिए तो क्या हो गया, मर तो नहीं जाएगा। लेकिन ये क्रम जब हमेशा चलता है तो इससे उस आदमी को लॉस होती है जो कि एक बहुत ही गरीब तबके का लोग है। और देखेंगे आपकी मॉल में हो या फिर कोई शोरूम में हो, वहाँ लोग बार्गेनिंग ज़्यादा नहीं करता, वहाँ अपने शान के खिलाफ समझता है उस चीज़ को कि अगर हम इसका दाम कम करें मॉल में या कहीं कम बोल ही नहीं पाता, वहाँ बोले तो उसको लगता है कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हम कैसे बोल सकते हैं।
तो यही बात कि हम एक चुटकी बेईमानी का ये जो है नहीं समझते हैं और बार बार इस तरह काम होता है, और इससे आज समाज में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह बेईमानी किस हद तक हो गई। इसलिए रामू काका ये बात बोलते हैं कि अगर तुम कम दाम पे लोगे तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। और आए दिन जो है हमको ये चीज़ झेलना पड़ रहा है, हर जगह बेईमानी का जो जिस तरह का हर जगह डोनेशन, हर जगह आप देखते हैं कि किस तरह बढ़ चुका है। ये बताने का जरूरत नहीं है, ये तो लोग खुद आम आदमी अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। तो यही बात थी कि वो गांव बर्बाद होने की बात कहते हैं। तो फिर यहाँ तक होती है, और उसके बाद जो है रामू काका कहते हैं कि एक चुटकी जो है ईमानदारी, हम अपना बेईमानी छोड़ें और एक चुटकी ईमानदारी की तरफ बढ़ें। जैसा हम जो एक किसी चीज़ का जो रियल प्राइस है, जो रियल मेहनताना होना चाहिए, हमको वो अदा करना चाहिए, ना कि हमको उससे कम या उससे ज़्यादा में करना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं देना और उससे कम भी नहीं, जो उसका वाजिब है उतना तो हमको देना ही है। और इसलिए वो अपने बेटे से बोलता है कि तुम जो है जाओ और नमक कम में मत लाना, जो उसका वाजिब कीमत है उतना पर लाना। तो ये थी आज की कहानी। और कहानी एक चुटकी बेईमानी जो है कि एक चुटकी बेईमानी की जगह हम एक चुटकी ईमानदारी मिलाएं तो धीरे धीरे समाज में जो है कुछ ईमानदारी की ओर जरूर ही लोग अग्रसर होंगे। और इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी चीज़ का जो है वाजिब चीज़ें जो है अदा करें, वाजिब प्राइस जो है अदा करें। तो धन्यवाद। कैसी लगी कहानी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।